ये जो कह रहे थे ना अमर सिन्हा साहब, सुनिए ना आखिरी बात। मैं जरा जल्दी से, ठीक है। कह रहे थे कि मियां अमर सिन्हा साहब कह रहे थे मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे साहब, मियां बीबी के संबंध तो भारत और अफगानिस्तान के थे। अमेरिका तो ससुर था वहां पर, क्योंकि अमेरिका ने तो साफ कह दिया कि अफगानिस्तान वॉज नेवर अबाउट द नेशन बिल्डिंग, लेकिन हम नेशन बिल्डिंग के लिए लगे थे। हमने सड़क से संसद तक बनाई थी वहां, इसलिए हमारे कंसर्न्स थे वहां पर, जिसके साथ समझौता किया मोदी। तो क्या करते हैं अभय दुबे जी? सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले जो आपने कहा है उस पर जवाब ले लेती हूं। जफर इस्लाम साहब वो कह रहे हैं एक आतंकवादी गुट जिस तरह का तालिबान का रवैया रहा है, उसकी कथनी और करनी में फर्क रहा है, उसके साथ हम अपने हितों को जोड़कर कैसे देख सकते हैं? इस पर क्या है जवाब आपका, जफर इस्लाम साहब? देखिए सरकार ने दो महत्वपूर्ण बातें कही है। सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की कि हमारे कैसे संबंध आगे होंगे, किस तरह के संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन और किस तरह के संबंध रखने चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो बहुत साफ तौर पे वाज़ेह होगी जब बिल्कुल सामान्य स्थिति हो जाएगी। इस वक्त जो है सामान्य स्थिति नहीं है, बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है, हर दिन हालात चेंज होते रहते हैं। ऐसे में ग्लोबल कम्युनिटी के भी रुख को देखना पड़ेगा। इंडिया आइसोलेशन में पूरे ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट है, इंडिया आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। हमारी जो स्टैंड है वो बराबर रही थी और बराबर रहेगी, लेकिन कूटनीति जो है वो अलग चीज है। कूटनीति पे ही की वजह से आज पूरी दुनिया में जो टेररिज्म के खिलाफ सारी दुनिया एकजुट होकर लड़ रही है। ऐसे में तालिबान का जो चेहरा हम लोगों ने 96 से 2001 के बीच में देखा है, उसको देखते हुए जाहिर है चिंता है। लेकिन अगर ये कोई कहे कि चिंता नहीं, तालिबान को बधाई दे रहा है और कह रहा है कि कश्मीर की आजादी का वक्त आ गया है, तो अलकायदा जैसे गुटों से भी तो उसका संबंध और संपर्क है, उससे कैसे निपटेंगे? आज देखिए पूरे दुनिया में किस तरह से दुनिया अफगानिस्तान को देख रही है, तालिबान को देख रही है, उस चीज को हम भी बहुत गौर से और नजदीक से देख रहे हैं। जाहिर है इसकी क्लैरिटी आएगी जब स्थिति सामान्य होगी। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार देश के हित को कभी कमजोर नहीं करेगी, देश को मजबूत बनाने का काम करती है। अभय दुबे जी इस बात का वो भरोसा दे रहे हैं, और इसके साथ ही अभय दुबे जी इस बात को भी क्या समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान तालिबान के साथ जो बातचीत हुई है उसको एक बातचीत या फिर भारत के आतंक पर दो टूक के तरीके पे भी तो समझा जा सकता है ना, कि आतंक के मसले पर हिंदुस्तान ने अपना रुख साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस चश्मे से क्या इसको देखे जाने की जरूरत है? मैं तो हतप्रभ हूं। हाँ। भारत की सरकार ने बयान जारी करके बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कि हमारे एम्बेसडर की दोहा में कतर में मुलाकात हुई तालिबान के लोगों से, लेकिन और तालिबान के बुलावे पर। तो क्या कोई आमंत्रित करता है तो वो खुद के एजेंडे पर बात करेगा या भारत के? सिर्फ भारत ने यह पक्ष बताया कि हमारी लोगों की सुरक्षित वापसी। अरे भारत की सरकार को शर्म आनी चाहिए। जब एयर स्पेस बंद हुआ उसके 3 दिन पहले तक आपने एडवाइजरी जारी की कि कमर्शियल फ्लाइट की अवेलेबिलिटी को तय करके आप खुद वहां से आ जाइए, जबकि इतिहास साक्षी है 1990 के दशक में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि 1,70,000 लोगों को एयरलिफ्ट करके हिंदुस्तान लाया गया। अगर आपकी बातों से अभय दुबे जी ये निष्कर्ष निकल रहा है कि हिंदुस्तान के लिए स्थिति बेहद निराशाजनक है, क्या करना चाहिए फिर भारत सरकार को? बिल्कुल, क्या मैं तो आपसे पूछता हूं, क्या हक्कानी जो सिराजुद्दीन हक्कानी है उसका मुखिया, जिसके पिताजी थे जब हम 24 दिसंबर 1999 को अजहर मसूद को छोड़ने गए, वहां वो हैंडल कर रहे थे, क्या ये नेक्सस साफ दिखाई नहीं दिया भारत की सरकार को? तो ये इतिहास दोहराया जाने वाला है। अभी क्या करना चाहिए? बहिष्कार कर दिया जाए तालिबान का या बातचीत जारी रखी जाए? कोई जवाब नहीं इनके पास। बीच का रास्ता है आपके देश के लोगों को नहीं, अपने देश के लोगों को सुरक्षित ना करें। मैं इनसे सवाल करता हूं, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भारतीय मुल्क के लोग हैं उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। देश क्षमा नहीं अरे सब आपको वहां के हालात के बारे में मालूम है, आप पढ़ लिख के आते, खाली आप 2-4 आर्टिकल पढ़ के आते हैं, हकीकत से आपको कोई हकीकत नहीं मालूम है। माफ कीजिएगा, मैं बड़े कठोर शब्दों में कहता हूं कि आप 2-4 आर्टिकल पढ़ के पाकिस्तान के यहाँ उछलने लगते हैं। अरे पाकिस्तानी आर्टिकल पढ़ कीजिए, जो हकीकत है उसको जानने का कोशिश कीजिए।
और ये बताया कि वहां कंपनियों ने पासपोर्ट रख लिए नागरिकों के, वो आने नहीं दे रही है, फिर भी आपने इनिशिएट नहीं किया। अब भारत को बुरी परिस्थिति में फंसाकर आप हमसे पूछते हैं, प्रतिपक्ष से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। सरकार ने इस परिस्थिति में डाला, ये अपराध आपने किया। सरकार ने इस परिस्थिति में डाला, सरकार ही निकाले, वो कह रहे हैं।